आरिफ जरा फोन को लाउड स्पीकर पे लगाना, मैं चाहता हूं कि सब लोग मेरी बात सुने। मैं 4 टेररिस्ट को बचाना नहीं बल्कि मारना चाहता था राठौड़ साहब। इनफैक्ट आप लोग ही मेरा काम करोगे आज, अभी। सॉरी, मैं कुछ समझा नहीं। आपके घर में कॉकरोच आता है तो आप क्या करते हो राठौड़ साहब? आप उसे पालते नहीं बल्कि मारते हो। ये चारों कॉकरोच मेरा घर गंदा कर रहे थे और आज मैं उसे साफ करना चाहता हूं। तुम हो कौन? मैं वो हूं जो आजकल बस और ट्रेन में चढ़ने से डरता है। मैं वो हूं जो घर से निकलता है तो उसकी बीवी को लगता है कि कहीं जंग के लिए जा रहा है, पता नहीं लौटेगा या नहीं। हर 2 घंटे बाद फोन करती है कि चाय पिया नहीं, खाना खाया या नहीं। दरअसल वो जानना चाहती है कि मैं जिंदा हूं या नहीं। मैं वो हूं जो कभी बरसात में फंसता है तो कभी ब्लास्ट में। मैं वो हूं जो अस्पताल के सामने ऑक्सीजन के लिए तड़प के मरता है। मैं वो हूं जो किसी के हाथ में तस्बीह देखता है तो शक करता है। और मैं वो भी हूं जो आजकल दाढ़ी बढ़ाने और टोपी पहनने से घबराता है। बिजनेस के लिए दुकान खरीदता है तो सोचता है कि दुकान का नाम क्या रखूं, कहीं दंगे में मेरा नाम देखकर कोई मेरी दुकान न जला दे। झगड़ा किसी का भी हो, बेवजह मरता मैं ही हूं। भीड़ तो देखी होगी ना आपने, उस भीड़ में से कोई भी एक शक्ल चुन लीजिए, मैं वो हूं। आई एम जस्ट द स्टूपिड कॉमन मैन वांटिंग टू क्लीन हिज हाउस। आज अचानक ये स्टूपिड कॉमन मैन कैसे जाग गया? क्यों जाग गया तो तकलीफ हो रही है। जिंदगी भर घुट घुट के मरते रहना चाहिए था मैंने। और ये अचानक नहीं हुआ है राठौड़ साहब, बस यूं समझ लीजिए कि टाइम नहीं मिला। रोजी रोटी के चक्कर में ये काम जरा सा निगलेक्ट हो गया, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। वो बचा हुआ कॉकरोच भी आज ही मरना चाहिए। ये 4 ही क्यों? और भी तो है। बस मैंने लॉटरी निकाली और इन चारों का नाम निकल आया। मतलब इन चारों को नहीं मारेंगे तो तुम ना जाने कितने बेगुनाहों को मार दोगे। अरे वो लोग तो वैसे भी मरेंगे राठौड़ साहब, आज नहीं तो कल। और इब्राहिम खान जैसे लोग ही उन्हें मारेंगे। पिछली बार ट्रेन में मारा था, अब कहीं और मारेंगे। और तब तक मारते रहेंगे जब तक हम इन्हें जवाब देना नहीं सीखेंगे। तुम हो क्या? मतलब हिंदू हो, मुसलमान हो? मेरे मजहब का इससे कुछ लेना देना नहीं है। लेना देना है। मैंने कहा ना, आई एम जस्ट द स्टूपिड कॉमन मैन। स्टूपिड कॉमन मैन। तुम्हें डर लग रहा है पकड़े जाने का, मारे जाने का? शायद। स्पेसिफिक हाँ या ना? हाँ। तो ये डर याद रखना और आम आदमी का झंडा दिखाकर तुम जो साबित करना चाह रहे हो। मैं कुछ साबित नहीं करना चाहता हूं राठौड़ साहब। मैं बस आपको याद दिलाना चाहता हूं कि लोगों में गुस्सा बहुत है, उसे आजमाना बंद कर दीजिए। वी आर रेजिलिएंट बाय द फोर्स, नॉट बाय द चॉइस। आपको बेबस करने में मुझे सिर्फ 4 हफ्ते लगे हैं। और आपको क्या लगता है कि जो लोग हमें मारते हो हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट है? अरे इंटरनेट पे बॉम्ब टाइप करके सर्च मारिए, 352 साइट्स मिलेंगी कि बॉम्ब कैसे बनाया जाता है, क्या क्या इक्विपमेंट इस्तेमाल किए जाते हैं। सारा इंफॉर्मेशन एक्सेसिबल है मुफ्त में। आपको पता है कि कपड़े धोने का साबुन तक एक पोटेंशियल बॉम्ब होता है। मुझे लगता है कि कॉमन मैन के लिए इससे ज्यादा यूजफुल कोई प्रोडक्ट नहीं बना होगा। गलती हमारी है, हम बहुत जल्दी यूज टू हो जाते हैं। एक कोई ऐसा हादसा हुआ तो चैनल बदल बदल के सारा माजरा देख लिया, फोन किया, एसएमएस किया, शुक्र मनाया कि हम लोग बच गए। और फिर उस सिचुएशन से लड़ने की बजाय हम उससे एडजस्ट करना शुरू कर देते हैं। पर हमारी भी तो मजबूरी है ना, हमें घर चलाना होता है साहब। इसलिए हम सरकार चुनते हैं ताकि वो मुल्क चलाए। आप लोग, सरकार, पुलिस फोर्स, इंटेलिजेंस सक्षम है इस तरह के पेस्ट कंट्रोल के लिए, लेकिन आप लोग कर नहीं रहे हो, सिर्फ शह दे जा रहे हो। हाँ, वाई आर यू नॉट निपिंग देम इन द बट? एक आदमी गुनहगार है या नहीं ये साबित करने में आपको 10 साल लग जाते हैं। आपको नहीं लगता कि यह आपकी काबिलियत पे सवाल है? ये सारा नाटक बंद होना चाहिए। दिस होल ब्लडी सिस्टम इज फ्रॉड। अगर आप लोग इन कीड़ों का सफाई नहीं करोगे तो हमें झाड़ू उठानी पड़ेगी। पर उससे क्या हमारी इस सिविलाइज सोसाइटी का बैलेंस बिगड़ जाएगा। लेकिन क्या करें,
राठौर साहब, मुझे पूरा यकीन है कि जो ट्रेन ब्लास्ट हुए वो सिर्फ एक टेररिस्ट एक्टिविटी नहीं थी, वो एक बहुत बड़ा सवाल था। सवाल यह था कि भाई हम तो तुम्हें ऐसे ही मारेंगे, तुम क्या कर लोगे? यस, they asked us this question on a Friday, repeated it on a Tuesday. I'm just replying it on a Wednesday. लेकिन ये सही तरीका नहीं है। जानता हूं, लेकिन आज मैं तरीके के बारे में नहीं बल्कि नतीजे के बारे में सोच रहा हूं। तुम्हारा कोई अपना मरा था इन ब्लास्ट में? क्यों? मैंने उस दिन का इंतजार करना चाहिए जब मेरा कोई अपना बेवजह इस तरह की जलील मौत मरे, तब आपको मेरा एक कदम जायज मालूम होगा। अगर जानना ही है तो सुनिए। हां, मेरा कोई अपना था उस ट्रेन में। 20-21 साल का था, नाम नहीं जानता मैं उसका। रोज सुबह फर्स्ट क्लास पे फाटक पे लटक के हाथ हिला के मुस्कुरा के हेलो कहता था, मैं भी जवाब में उसको हेलो कहता था। और ऐसे बहुत सारे लोग थे जो एक दूसरे को नाम से नहीं सिर्फ हेलो से जानते थे। हादसे से एक रोज पहले उसने मुझे मुस्कुरा के अपनी एंगेजमेंट रिंग दिखाई थी। He was very happy. अगले रोज मेरी ट्रेन मिस हो गई, मैं बच गया, लेकिन वो नहीं बच पाया। उसके बाद मैं जब भी ट्रेन में गया तो सब नए चेहरे थे, कोई मेरे जान पहचान का नहीं था, सब नए चेहरे। तो तुम ये सब उन पुराने चेहरों के लिए कर रहे हो? नहीं नहीं, मैं इतना भी इमोशनल या सेंटिमेंटल नहीं हूं। आई ऑलवेज न्यू व्हाट लॉस इज। अपनों को मरते हुए देखा है मैंने, लेकिन साहब ये एक्सेप्टेबल नहीं है। कोई पार्डन माय लैंग्वेज, लेकिन कोई तो मेरे लिए बटन दबा के ये फैसला नहीं करेगा कि मुझे कब मरना चाहिए। उन्हें फक्र है 92 पे, 93 पे, 2006 पे, 2008 पे, मुझे फक्र है खुद पे कि मैं ऐसे लोगों को मार रहा हूं। और मैं कोई मसीहा नहीं हूं राठौर साहब, मैं किसी के लिए नहीं बल्कि अपने आप के लिए कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि हिंदुस्तान में कोई भी घर से बाहर निकले तो बेखौफ घूमे, कहीं भी, कभी भी, बस में, ट्रेन में, कहीं भी। मैं तुम्हें समझ नहीं पा रहा हूं। क्योंकि मेरे रीजंस और मेरी डिमांड अजीब सी है। हाँ, शायद। बी डेफिनेट, हाँ या ना? हाँ। वो मेरे जैसे 400 को मारो तो ठीक है, और मैं उन जैसे सिर्फ 4 को मारूं तो अजीब है। हाँ, आपकी गलती नहीं है इसमें। आम आदमी से यही उम्मीद की जाती है कि आम आदमी की तरह जियो, आम आदमी की तरह बर्दाश्त करो और आम आदमी की तरह मरो। अपने आप को ही देख लीजिए। जब तक आप ये नहीं जानते थे कि मैं कौन हूं, आप मुझसे डर भी रहे थे, मेरी बातों को सीरियसली भी ले रहे थे, और जब मैंने आपको बता दिया कि मैं एक कॉमन मैन हूं तो अचानक आपकी आवाज में कॉन्फिडेंस आ गया। अब तो शायद आप ये भी सोच रहे होंगे कि अच्छा टेररिस्ट नहीं है, आम आदमी है, फिर तो पकड़ लूंगा। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा ना हो तो बेहतर है। थैंक यू गाइस, माय नेम इज सुमित, और ये वेंसडे मूवी जो 2008 में नीरज पांडे की एक मूवी आई थी, उसका एक मोनोलॉग है जो नसरुद्दीन शाह सर ने किया था। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच, स्टे सेफ।